नमस्कार दोस्तों। आज 14 जुलाई 2023 है। होपफुली आपका ट्रेडिंग डेज आज अच्छा गया हो। आज बाजार ने देखिए एक पहले ब्रॉडर पिक्चर की बात कर लेते हैं कि बाजार में हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। बाजार में कल एक वर्टिकली मूव मिला था डाउन साइड पे। तो ये एंटिसिपेशन था कि कल बाजार मतलब एंटिसिपेशन था कि बाजार ऊपर खुलेगा और ऊपर खुलते बाजार में सेलिंग आनी चाहिए। हुआ भी वैसा ही। मैं यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी ले गया था निफ्टी की पुट की। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में खेलते हैं तो आपको आउट ऑफ द मनी कॉल पुट या कॉल लेनी चाहिए। मैंने आउट ऑफ द मनी पुट ली 19,300 की, वो भी मंथली वाली। क्यों? क्योंकि अगर बाजार मेरे अगेंस्ट भी चलेगा तो मेरा जो थीटा डीके है या जो उसकी वैल्यू है वो उतनी तेज नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं बड़े पॉइंट्स के लिए सोच रहा हूँ कि मुझे 19,300 का टारगेट दिख रहा है तो वो 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ की पुट जो है वो 150 रुपये की हो सकती है। बट अगर मेरा वहाँ पे स्टॉप लॉस है 20 रुपये का और मेरा टारगेट है 80 रुपये का, तो अगर आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो इस प्राइस एक्शन के साथ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने अपनी 50% क्वांटिटी से ट्रेड किया था, बाजार ऊपर खुला। जैसे फर्स्ट बार का बाजार में लो टूटा, मैंने यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी और ऐड करी। और जब बाजार यहाँ तक आया तो मेरे को एक एंड ऑफ द टाइम तक मेरे को वो पोजीशन जो है वो 8 से 10 रुपए के प्रॉफिट पे दिखा रही थी मेरी पुट पोजीशन। पर मेरा एंटिसिपेशन था कि ये जो पीछे से एक रेड ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है, ये ट्रेंड लाइन तक बाजार एक बार आ सकता है, तो यहाँ पे आप एक बार बाइंग की पोजीशन को दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं। बट इनिशियली बाजार यहीं से मुड़ गया। और बाजार मुड़ने का कारण भी आज स्पेशली आईटी था, क्योंकि आईटी ने सिंगल हैंडेडली बाजार को नए हाई पे खड़ा कर दिया। बिकॉज लेटर हाफ ने लास्ट हाफ एन आवर में बैंक निफ्टी ने भी उसको पार्टिसिपेट कर दिया अप साइड मूव के लिए, जिसमें लास्ट लास्ट 15 से 20 मिनट में आपको एक काफ़ी तेज मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला, जो कि आईसीआईसी बैंक ने एक लीड किया नीचे से। प्लस अगर आपका डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड नीचे को आएंगी तो ये मेटल्स के लिए काफ़ी अच्छा एक चीज़ हो सकती है। प्लस ये आपके लिए इमर्जिंग मार्केट के लिए भी एक अच्छी चीज़ है अगर बॉन्ड यील्ड और डॉलर नीचे आ रहा है, क्योंकि वहाँ से पैसा निकलेगा और पैसा इमर्जिंग मार्केट में आएगा, जो कि एफ ने भी यही किया है अगर आप कल की भी देखें। और क्योंकि देखिए इन्फी को 3% बढ़ाना 4% बढ़ाना एक नॉर्मल रिटेलर के बस की बात नहीं है। तो अगर इस तरीके की बाइंग उसमें आएगी तो आप निफ्टी को नीचे नहीं ला पाओगे। प्लस आपकी जो रिजल्ट की हमें भी एंटिसिपेशन थी कि वो खराब ही आएंगे और वैसा ही हुआ, जिसकी वजह से मैंने आपको टीसीएस के रिजल्ट के एक दिन पहले ही बोला था कि आपको निफ्टी की सॉरी आपको टीसीएस की कॉल कैरी करनी चाहिए। 19 रुपए की कॉल थी उस टाइम और 50 से 80 के आसपास चल रही है। तो इस तरीके के ट्रेड आप वहां पे ढूंढ सकते हैं। एनीवे, ये हो गया कि हमने क्या एंटिसिपेशन किया था और क्या हुआ। अब यहाँ पे निकल गया। उसके बाद हमने बाजार में वेट किया कि बाजार क्या कर रहा है। हमने उस इन बिटवीन बैंक निफ्टी का चार्ट देखा और वहाँ पे हमने चीज़ें ऑब्जर्व करी कि बैंक निफ्टी जो है फ्रेश लो नहीं बना रहा है पहले आधे घंटे के बाद से। आधा घंटा 45 मिनट के बाद अप्रॉक्स एक वन आवर के बाद से बैंक निफ्टी फ्रेश लो नहीं बना रहा है। और प्लस एच डी एफ सी बैंक जो था वो 3 दिन के लो के आसपास था। तो उम्मीद ये थी कि 4 से 5% बैंक एच डी एफ सी में डाउन साइड हो चुकी है और अपने 100 to 150 पॉइंट एच डी एफ सी अपने हाई से डाउन साइड भी आ चुका है। तो प्रोबेबिलिटी थी कि एक मूव आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जिस वजह से मैंने आपको बोला था कि आप बैंक निफ्टी की कॉल भी देख सकते हैं और एच डी एफ सी बैंक को देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कंजेशन, फिर यहाँ पे कंजेशन, क्योंकि ये डे बिफोर यस्टरडे, फिर यस्टरडे, फिर आज यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स बनने लगे। जब ये मल्टीपल सपोर्ट ये रेड लाइन से टूटा तो मैंने यहाँ पे पुट लेने की कोशिश करी कि अगर ये पुट लेने की कोशिश करी और उसके बाद एक डोज इनसाइड बार बनी, तो इनसाइड बार का लो टूटा तो मैंने यहाँ शॉर्ट किया 150 की। मैंने आउट ऑफ द मनी पुट ली दोबारा। क्यों? क्योंकि आप एक गिर चुके हो, 7 दिन से आप नीचे आ रहे हो, तो और तेज जाना, अगर जाओगे तो और तेज जाओगे, तो इसलिए मैंने आउट ऑफ द पुट ली। क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो था वहाँ पे 18 से 20 पॉइंट का था। वहां से जब ये नीचे गया वो एक बारी के लिए 60-70 तक 60-65 तक पुट गई वो मेरी 150 वाली, बट अल्टीमेटली वो वापस ऊपर को चलेगी। मेरा इसका 50% बार का स्टॉप लॉस था, वहां से वो एग्जिट हो गया। देन उसके बाद बाजार में एक शार्प मोमेंटम आया, ये देखिए। तो ये शार्प मोमेंटम जस्ट बिकॉज ऑफ आप बोल सकते हैं कि लास्ट में बैंक निफ्टी ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से आप एक लाइफ टाइम हाई पे खड़े हो गए निफ्टी में। अब जहाँ पे क्लोज हुए थे निफ्टी में गिरे थे कल, आप सेम उसी लेवल पे पहुंच गए हो। तो ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग पिक्चर को शॉर्ट करूँ निफ्टी के चार्ट से, एनीवे मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं बायस हो सकता हूं आज क्योंकि मैं बैंक निफ्टी की कॉल कैरी करके ले गया हूं। क्यों? क्योंकि आपने एक लो से काफ़ी अच्छी रैली करी है और हाई ऑफ द डे के आसपास आप बैंक निफ्टी में बंद हुए हो। तो अगर इस तरीके के बाजार में मोमेंटम आते हैं तो आपको पोजीशन कैरी करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बात सही और गलत की नहीं है कि आप फिर गलत हो सकते हो या सही हो सकते हो। बात यह है कि आपने प्राइस को वेट करके चेज किया।
आपने वेट किया, ब्रेकआउट आया, आपने रीटेस्ट किया, फिर आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में आज क्या हुआ, अगर आप देखें निफ्टी में, मैं जब निफ्टी की पुट की पोजीशन से अपनी एग्जिट किया, एक मिनट इसको देखिए, निफ्टी यहाँ से नीचे आया, मैं अपनी पुट की पोजीशन से इस बड़ी बार पे एग्जिट हो गया, क्योंकि ज़्यादा आपको वेट करने का कोई पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर आईटी 1000-1500 पॉइंट ऊपर है तो आप बैंक निफ्टी को ज़्यादा नीचे नहीं ले जा सकते। पॉइंट ये है कि बाजार ने फिर एक लो बनाया, फिर लो बनाया। जब बाजार ये फ्रेश लो नहीं बनाने लगा यहाँ पे, तो क्लियर हो गया कि बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है। जब इसने ये ग्रीन बार बनाई, इस कंजेशन को तोड़ा यहाँ से, तो मैंने एक कोशिश करी इस बार के उपास कि ब्रेकआउट खेलने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है यहाँ से बाजार ऊपर चला जाए। तो उस टाइम 19550 की कॉल थी शायद, वो 9800 के आसपास चल रही थी। वो कॉल मैंने यहाँ पे बाय करने की कोशिश करी, वो 108-10 तक गई, बट वो उसमें कुछ मोमेंटम आ नहीं रहा था, ऊपर से वो रिजेक्शन दिखाने लगा। देखिए ये क्या होता है, ये रिजेक्शन के साइन होते हैं। कौन से, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज़, ये आपके रिजेक्शन के साइन होते हैं, ये वाले ये रिजेक्शन के साइन होते हैं कि बाजार बाहर कोशिश कर रहे हैं बट बाजार नीचे आ जा रहा है। जब अगर बाजार ऐसे आने लगे तो इस तरीके के टाइम पे आपको अपनी कॉल की पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। जब ये बड़ी वाली बार बनी, जब यहाँ पे आप अगर इस चीज़ को देखें, मैंने यहाँ पे अपनी कॉल की पोजीशन ली, कॉल की पोजीशन लेने के बाद जब यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली, अब ये बहुत देर तक, मतलब 15-20 मिनट तक साइडवेज होना शुरू हो गया, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इससे बेटर होता है इस तरीके के बाजार में कि अपनी आप कॉल की पोजीशन से काटो, स्टे आउट करो। जब ये बड़ी ग्रीन रेड बार बनी, ये ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस था, मैंने, क्योंकि मैंने इस बेसिस पे ये ट्रेड लिया था पुट वाला यहाँ पे, कि ये जो हाई है आपका, अब ये नहीं टूटना चाहिए फॉर टाइमिंग इन अ डे, क्योंकि आपके 2:30 बज चुके थे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैंने पुट लेने की कोशिश करी दोबारा निफ्टी में। जब पुट ली, वो एक बारी के लिए नीचे आई, बट बाजार में मोमेंटम नहीं दिख रहा था आईटी में, स्पेशली निफ्टी में, जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी। क्योंकि इस वजह से मैंने यहाँ पे पुट लेने का, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे कि मैंने पुट क्यों लिया। अगर आप कल का चार्ट देखें, यहाँ रिजेक्शन, सेम पैटर्न, रिजेक्शन और डाउन साइड। अब यही चीज़ अगर आप कल परसों देखेंगे, अब ये देखिए, ये देखिए, ये दो हैमर, सॉरी, शूटिंग स्टार, डाउन साइड। तो सेम उम्मीद थी कि आज भी शायद बाजार में सेम प्राइस एक्शन देखने को मिले, क्योंकि आपके बैंक वीक थे, और उम्मीद ये थी कि बाजार एक दोबारा से आपको इस तरीके का बिहेवियर दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो जिस वजह से मैंने वहाँ पे पुट लेने की कोशिश करी, बट नहीं चला, तो मैं अपनी पुट की पोजीशन से एग्जिट हो गया। और उसके बाद देखिए आपने कितना बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ देखने को मिला है। बैड लक, बट इस तरीके की चीज़ें बाजार में होती हैं कि कभी वो चीज़ चलती है और कभी वो चीज़ नहीं चलती है। तो अब यहाँ से जैसे ये स्टॉप लॉसेस हैं, अगर आप बाजार में देखो तो जो शार्प मूव आपको मिला है, दैट इज स्टॉप लॉसेस। ये स्टॉप लॉसेस मिले हैं यहाँ पे आपको, और स्टॉप लॉसेस जैसे कटा तो आप वर्टिकली मूव चले गए, और आप देखो जहाँ से आप गिरे थे आप उसी लेवल पे क्लोज हो गए। अगर आप वीकली भी चार्ट देखो तो वीकली भी काफ़ी अच्छा चार्ट निफ्टी में बना है, डेली में तो काफ़ी अच्छा चार्ट बना ही है, क्योंकि आपने सारी की सारी जो बैंक थी, जो नीचे के लॉस थे, वो सारे कवर करके ऊपर खड़ा कर दिया। फिलहाल हमने अपनी पोजीशन कैरी करी है। अब एक वीकली रैप के लिए मिलेंगे कल या परसों, देखते हैं। और होपफुली आप इस वीक भी एक वर्किंग कर सकते हैं अपने ऊपर कि आपको रिवर्सल कब खेलने हैं, या रिवर्सल की स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, उस पर आप वर्क करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके का होता है, डेफिनेटली आप कम्युनिटी में पोस्ट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। और अपनी माइंड सेट पे वर्क करें, अपना वीकेंड खराब ना करें, जिससे होगा क्या, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंप्रूव होती जाएगी। लॉन्ग रन पे आप काफ़ी अच्छा ट्रेड अपने आप खुद बना पाएंगे। थैंक यू, ट्रेड वेल एंड टेक केयर।